My dear students, today I am also going to describe the characteristics features of living things. As you know, on the earth there are two types of things. One is non-living thing and another is living things. But how can we distinguish the living things from non-living things? है ना? So there are some basis, that is the features of living thing by which we can distinguish the living things from non-living things. है ना? धरती पर दो प्रकार के वस्तुएं, निर्जीव और सजीव, और इस निर्जीव से हम सजीव को कैसे अलग करेंगे? हम कहेंगे कि यह सजीव है, तो हम किस अर्थ पर कहेंगे? हम सजीव के लिए कहते हैं कि इसमें जीवन है, इस थिंग्स में, इस वस्तु में जीवन है, इसलिए यह सजीव है। तो जीवन क्या है? तो जीवन के लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि लाइफ। तो ये लक्षण कौन कौन है आज मैं इसे बताऊंगा, और क्रमशः आप देखेंगे और सुनेंगे। पहला जो सजीवों का लक्षण है वह महत्वपूर्ण लक्षण है। वह क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हिंदी में इसे कहते हैं गति एवं प्रचलन। हम सभी जाने मूवमेंट को गति कहते हैं और लोकोमोशन को प्रचलन कहते हैं। दोनों में अंतर है। गति से हमारा तात्पर्य है कि शरीर में किसी भी तरह की जो एक्टिविटी होती है वह एक्टिविटी गति। और जब कोई भी जीव अपने लोकोमोटरी ऑर्गन्स के द्वारा, प्रचलन अंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वह प्रचलन कहलाता है। इसके लिए दो शब्द दिए गए, गति एवं प्रचलन। दूसरी बात, गति को हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। गति क्या है? ए रिस्पॉन्स अगेंस्ट टू स्टिमुलस। गति क्या है? रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के अगेंस्ट में, है ना? हम सभी जानते हैं स्टिमुलस क्या होता है, यह उद्दीपन। तो उद्दीपन के प्रति जीव जो भी एक्शन करता है, रिस्पॉन्स करता है, वह गति कहलाता है। और फिर प्रचलन का मतलब हुआ, है ना, ट्रांसफर ऑफ प्लेस बाय विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लोकोमोटरी ऑर्गन, है ना, प्लेस को चेंज करना और जीवों के अपने प्रचलन अंगों द्वारा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स के द्वारा, ये क्रिया प्रचलन कहलाता है। तो ये गति एवं प्रचलन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जब भी हम देखेंगे कि यह सजीव है तो निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई गति होती है और उसमें प्रचलन होता है। अब ऐसा है कि कुछ प्रचलन कुछ में नहीं होते। प्लांट्स है, प्लांट्स अपनी जगह पर बने रहते हैं, लेकिन उसमें गति होता है, हम उसकी गति को बिल्कुल देख पाते हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है सजीवों का, वह क्या है? पोषण, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे हम लोग पोषण कहते हैं, है ना? पोषण शब्द हम लोग अर्ली समय से और प्रारंभ से घर में भी लोग कहते हैं कि इस बच्चे का पूर्ण पोषण नहीं हुआ, पोषण नहीं हुआ। तो पोषण क्या है? शरीर में भोजन लेना और उस भोजन के द्वारा ऊर्जा और आवश्यक पदार्थ जो शरीर के निर्माण के लिए जरूरी होती है ना, भोजन लेना और चाहे उसके से ऊर्जा प्राप्त करना और शरीर के लिए निर्माता पदार्थ की प्राप्ति करना, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस का, तो उसे हम लोग पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो फूड ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं। अब भोजन क्या है? तो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। और उस भोजन में हमारे शरीर के निर्माण के लिए जो भी तत्व है ना, कंपाउंड है, सब कुछ मिलता है। तो न्यूट्रिशन भी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके द्वारा जीव अपने आप को इस धरती पर लैंड पर
पृथ्वी पर सर्वाइव करता है और क्या होता है, वृद्धि होती है जीवों का, और वह जो है दुनिया में सर्वाइव करता है न्यूट्रिशन के द्वारा। तो यह न्यूट्रिशन को बताया। तीसरा है रिस्पिरेशन, इसको हिंदी में श्वसन कहते हैं। हम सभी जानते हैं, सामान्य रूप में जिनको भी जानकारी नहीं है वह श्वसन को कहते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करना। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सभी जानते हैं। लेकिन श्वसन की व्यापक क्रिया है और व्यापक परिभाषा है। क्या है? श्वसन वह क्रिया है जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेते हैं और वह ऑक्सीजन क्या करता है, शरीर में जाने के बाद, सेल में जाने के बाद वह क्या करता है, फूड मटेरियल को यानी ग्लूकोज को तोड़ता है और फिर उससे ग्लूकोज ही नहीं और भी यानी क्या कहते हैं सबस्ट्रेट है और भी पदार्थ है या भोजन है जिसको वह ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हम लोग ये इस तरह से जानेंगे कि रिस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी गेट एनर्जी बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बाय द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट वी इनहेल। ये क्रिया रिस्पिरेशन है। और हम सभी समझ गए कि जितने भी सजीव है सब में श्वसन होता है और श्वसन के द्वारा ही वह ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं। तो ठीक है, ये श्वसन हो गया। अब आइए ग्रोथ। ग्रोथ को हम लोग वृद्धि कहते हैं। हम क्या देखते हैं, एक नवजात शिशु है, एक बेबी प्लांट है। वह बेबी प्लांट धीरे धीरे क्या होता है, तो वह बेबी प्लांट धीरे धीरे एडल्ट प्लांट में बदल जाता है, क्रमशः ग्रो करके। पहले उसका क्या होता है, रेडिकल निकलता है और रेडिकल जो बेबी प्लांट चेंज होता है और धीरे धीरे वह एडल्ट प्लांट में बदल जाता है। उसी तरह नवजात शिशु होते हैं। ये नवजात शिशु क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। फिर चाइल्ड के बाद वो क्या होता है, टीनेज में आता है और फिर वह जो एडल्ट हो जाता है। तो यह क्रिया कैसे होती है, वृद्धि के द्वारा होती है। तो वृद्धि को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। ग्रोथ इज एन इंक्रीजमेंट ऑफ मास एंड बॉडी साइज। शरीर के साइज में और उसके मास में जो वृद्धि होती है वह क्या है, जो मतलब इंक्रीजमेंट होता है या जो बढ़ाव होता है वह क्या है, वृद्धि है, ग्रोथ। और ग्रोथ जो है खास करके जो मल्टी सेलुलर जीव है उसमें ग्रोथ कैसे होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। हम सभी जानते हैं कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस प्रकार का जो सेल डिवीजन होता है उसके कारण क्या होता है, जीवों में ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है। तो जब जीव में ग्रोथ होता है और जिसमें होता है उसको निश्चित रूप से हम लोग पहचान जाते हैं और तब यह कहते हैं कि दिस थिंग इज क्या है, लिविंग। तब यह सजीव है। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इस बात को हम लोग दर्याप्त कर लेते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ग्रोथ है तो यह सजीव है। फिर आइए ट्रांसपोर्टेशन। हम सभी जानते हैं एक तो यूनिसेलुलर जीव है और दूसरा मल्टी सेलुलर है। कुछ एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, सब तरह के मतलब की जीव है धरती पर। टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, एरियल है। तो जो एक्वेटिक है वह अपनी आवश्यकताओं को जल के द्वारा वह सिंपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में क्या है, उसको परिवहन की आवश्यकता होती है। पदार्थ किसी जगह या तो निर्माण होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। ये एब्जॉर्ब और जो फॉर्म सबस्टांसेस है उसको शरीर के सभी भागों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर यह सभी भागों में वो पदार्थ यानी भोजन या जो भी है अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो क्या होगा, पार्टिकुलर ऑर्गन्स ना वो ग्रोथ करेगा और ना उसको क्या कहते हैं एनर्जी मिल पाएगी। अतः क्या है, प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है जिसके द्वारा पदार्थों का मतलब लिविंग बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, गमन होता है,
ट्रांसफर होता है, जिस क्रिया को हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, हिंदी में इसको परिवहन कहते हैं। और प्लांट में जैसे हम लोग देखते हैं कंडक्टिव टिश्यू होता है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। उसी तरह फिर इधर देखते हैं ह्यूमन बींग्स में या बड़े एनिमल्स है, उसमें क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, जिसको हम आगे और पढ़ेंगे। फिर है उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं, है ना। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन। ये उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर में हमेशा रासायनिक क्रियाएं होती है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इस रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण, रिएक्शन के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थ बनते हैं, है ना। यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द टास्क ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर ऑल्सो कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। वो क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है। अगर हम ये शरीर से बाहर नहीं होता है तो क्या होगा, ये शरीर के कोशिकाओं को और शरीर की एक्टिविटी को नष्ट कर देगा। ये उत्सर्जन इसलिए क्या है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, और सभी जीवों में उत्सर्जन की क्रिया होगी, है ना। इससे जो शरीर के वर्ज्य पदार्थ हैं वो उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। और जब इस पार्ट को पढ़ेंगे उत्सर्जन को, तो इस पर और भी डिटेल किया जाएगा। तब तक ये सजीव के लक्षण में हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी सजीव वो क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। फिर देखें सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब वह संवेदनशीलता। जितने भी जीव है वह सभी संवेदनशील है। संवेदनशील से मतलब क्या होता है, संवेदनशील से मतलब है कि जीव का यह लक्षण है, वह क्या करता है, जीव मेक रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स बनाता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। जीव जो है यह अनुक्रिया करता है उद्दीपन के प्रति, यानी कोई भी मतलब कि अगर वातावरण के कारक है उसके प्रति जीव क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स करते हैं। और इसी को सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जितने भी सजीव है वो संवेदनशील है। अगर निर्जीव है, चेयर है, बेंच है, डेस्क है, उस पर हम कुछ करेंगे, उसमें कोई संवेदना नहीं है। लेकिन जितने भी सजीव है, धूप का है, पानी का है, अगर उसको हम टच करते हैं तो हर का वो रिस्पॉन्स करता है ना। तो ये क्या हो गया, संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता के लिए क्या है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम, और प्लांट्स में भी सिस्टम है, प्लांट्स में जैसे क्या कहते हैं उसमें भी हार्मोनल सिस्टम है। तो ये सभी क्या करते हैं, संवेदनशीलता बनाते हैं जीव में। और जब वस्तु संवेदनशील होता है तो हम कहते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। तो ये भी सेंसिटिविटी, ये क्या है, फीचर है लिविंग थिंग्स का। फिर आइए मेटाबॉलिज्म। इससे पहले भी मैंने चर्चा कर दिया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को उपापचय कहते हैं, है ना। हिंदी में अपचय और उपचय, हिंदी को अगर हम देखते हैं तो अपचय और उपचय, ये दो क्रिया मिलकर उपापचय बनाते हैं। अपचय का मतलब हुआ कैटाबॉलिज्म और उपचय का मतलब होता है एनाबॉलिज्म। तो जितने भी शरीर में रासायनिक क्रिया होती है ना, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टुगेदर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। एंड द मेटाबॉलिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कैटाबॉलिज्म, एक हो गया कैटाबॉलिज्म, और दूसरा है एनाबॉलिज्म। तो ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिलकर के मेटाबॉलिज्म बनाता है। तो कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, ये विखंडनकारी क्रिया है ना, ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है हमारे शरीर में, जिसमें पदार्थ टूटते हैं, हाँ, इसको तो कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे रिस्पिरेशन की क्रिया, रिस्पिरेशन क्रिया में ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, तो ये मतलब क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है। वही उपचय एनाबॉलिज्म, हम सभी जानते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर द टास्क ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच दे प्रिपेयर फूड एज ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये जो क्रिया है उपचय की क्रिया है, ये एनाबॉलिज्म है। तो ये सभी सजीवों के शरीर में क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं।
यानी फिर एक बार हम इसको समझे कि ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। एंड इट इज, है ना, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग और दिस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीव हैं वो अपने ही समान जीवों को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, चाहे जो भी लिविंग है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी। तो इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। और जब कोई भी वस्तु जो रिप्रोड्यूस कर रहा है निश्चित रूप से वह क्या है, लिविंग थिंग्स है। और उसके बाद आता है ए डिफिनिट लाइफ साइकिल। जितने भी जीव हैं सबका एक निश्चित जीवन चक्र होता है। वह क्या है, भ्रूण की अवस्था में होता है या फिर एकल सेल की अवस्था में होता है, और फिर वह शिशु की अवस्था में आता है, बालक होता है ना, टीनेज होता है, एडल्ट होता है, और फिर वह क्या है, ओल्ड हो जाता है। फिर तो ये जो विभिन्न अवस्थाएं हैं जीवन की, है ना, ये सभी विभिन्न अवस्थाएं मिल करके क्या करते हैं, जीवन चक्र बनाते हैं। हर का जीवन चक्र होता है। आप पढ़े होंगे मेढक में क्या होता है, मेढक के जो लार्वा है उसको टेटपोल कहते हैं, उसका भी लाइफ साइकिल है। रेशम कीट का लाइफ साइकिल है, सबका अपना लाइफ साइकिल होता है। तो ये भी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र। और अंत में हम क्या देखते हैं, डेथ, जैसे मृत्यु हिंदी में कहते हैं। तो जितने भी सजीव हैं वह अंततोगत्वा जीवन चक्र पूरा करने के बाद, है ना, वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है ना। तो ये डेथ क्या हो गया, टोटल स्टॉपेज ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस एंड ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन द लिविंग बॉडी। यानी जीव शरीर में जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, जितने भी गतिविधियां हैं, है ना, वो सारे को एकाएक बंद हो जाना, चाहे वह डेथ कहलाता है। यानी टोटल स्टॉपेज ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेसेस कैन बी सेड एज द डेथ, वह डेथ कहलाता है। तो इस तरह से आपको जानना होगा, जब आप कहेंगे द पर्टिकुलर थिंग्स इज लिविंग, then you have definitely described all these characteristics features of living things, and I also told all of you, है ना, we can distinguish the living things, है ना, from non-living things by dint of these various features that present in the living thing. Once, movement and locomotion, nutrition, respiration, growth, transportation, excretion, sensitivity, metabolism, respiration, reproduction, a definite life cycle, and death. These are the various features, characteristics features of living things. So today I am described these features of living thing. Now I request all of you to make share in your friends and like this very channel, this very video, and definitely subscribe this channel. Thank you.